ने मूर्ति में ही इतना बड़ा बिजनेस, जो मूर्ति आजकल बनाई है लोगों ने वुडन, उसमें ही इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। हमारे पहाड़ में तो भी लोग कुछ काम करने लगे हैं, लकड़ी की जो बद्रीनाथ केदारनाथ की मूर्तियाँ। तो यह पहाड़ में बहुत सा अच्छा व्यवसाय है, हमको इसमें आगे जाना चाहिए। तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे पहले क्या क्या चर्चा चल रही थी, मैं ज़्यादा उससे अवगत नहीं था, सॉरी। तो कोई नहीं है, हम जो भी हमारे संघ से, कृषक बागवान संगठन संघ से आप लोगों को उम्मीद है, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है हम कोई आगे चलेगा, सब मिलकर काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन आप लोगों ने हमारी छोटी जैसी जो बातें को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगी एक बार हम लोग जोर से तालियां बजा दें। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि सारे संगठन मिलके, सारी जो जनमानस है उत्तराखंड का, वो मिलके, सरकार मिलके, और जब सब साथ में मिलकर के काम करेंगे तभी जो हिमालय उत्तराखंड के उत्पाद हैं उनको एक सही बाजार, सही मूल्य मिल पाएगा। और इन्हीं सारी बातों का जो पूरा हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि बहुत पूरे महीने बातचीत हुई कि क्या समर्थन मूल्य हो, क्या समस्याएं हैं, जो हम अभी भी चर्चा जारी रख रहे हैं। तो इसी को लेकर के धात की ओर से हमने एक मांग पत्र बनाया है, और इस मांग पत्र को बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जियोलॉजिस्ट हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री उत्तम सिंह रावत जी ने। और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि हमारे पास समय की भी थोड़ी सी कमी है, भोजन का समय हो रहा है, तो उत्तम सिंह रावत जी से आग्रह रहेगा कि वो एक मांग पत्र सबके सामने एक बार पढ़ दे, जो मांग पत्र उनके नेतृत्व में ये गठन किया गया है धात की ओर से। मैं पकड़ लेती सर, नहीं कोई बात। कुछ ये धात में आपसी विचार विमर्श से, और कुछ धात में नए लोग कल जुड़े, जो अभी किसान सतपुली से आए हैं, गाजियाबाद से आप मुकेश जी आए हैं, उन सब के सहयोग से कुछ ये बातें हुई, कुछ पॉइंट्स बनाए गए जो जनता के और सरकार के सामने रखे जाएं इस समस्या के ऊपर। उससे पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक आम उत्तराखंड का इंसान हूँ जिसे पहाड़ से लगाव है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। सिंपल बात यह है, मेरी समझ में अभी तक ये आया नहीं कि मैंने हमारे आदरणीय विधायक जी से भी ये बात पूछी, क्योंकि ये उत्सुकता रहती है कि हमारा प्रदेश बना, पहाड़ बड़ा भाग है इसका, उसके हितों की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है कि हमें ये धात को ये झंडा उठाना पड़ रहा है कि हमारा फल बिके। ये तो सरकार को होना चाहिए था। हिमाचल में क्या हुआ, विचारणीय ये है। हमारा एक माल्टाई फल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ये कहाँ कमी है, क्यों है, तो ये उत्सुकता हम सभी के मन में है। और उम्मीद करें कि समय के साथ ऐसे प्रयासों से हमारी आवाज़ शायद सरकार तक पहुँचे, वो पहाड़ का हित देखे, जो बड़ा भाग है उत्तराखंड प्रदेश का, जिसके लिए ये प्रदेश बना था। अगर वहीं किसान पीड़ित है और दुखी है और खेती छोड़ने की सोच रहा है, तो ये तो अब क्या कहने लायक बचा इसमें, इस राज्य का औचित्य क्या रहा फिर। इस दुख के साथ मैं इनको पढ़ रहा हूं। अगर मेरा अनुरोध यह है कि आप लोग भी कोई अगर अच्छे सुझाव इसमें जोड़ने के लिए दे सकें, जिसमें सरकार या समाज की भूमिका हो, तो बहुत अच्छा, वो भी जोड़ दिए जाएंगे। और फिर इसको धात आगे सरकार को देने के विचार करता है। तो मैं पढ़ रहा हूं इसको। माल्टे का मांग पत्र नाम से है। नंबर 1, सरकार को पहाड़ के माल्टा व अन्य सिट्रिक फलों का समर्थन मूल्य हर फसल पर सही समय से निर्धारित और सार्वजनिक करना चाहिए। शुरुआती प्रोत्साहन के लिए ये मूल्य व्यवहारिक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे अभी जानकारी मिली थी कि अभी तक भी घोषित नहीं हुआ था ऑफिशियली माल्टे का मूल्य। अब ये तो बड़े दुख की बात है, किसी ने कहा, आई डोंट नो, पर ये हमने सुना है। दूसरा, इन फलों की खरीद के लिए उत्पादन के अनुरूप स्थानीय ब्लॉक जिला स्तर पर खरीद केंद्र निर्धारित करके उनकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। पीडीएस दुकानें यथासंभव इसमें शामिल हों। तीसरा, जब तक फल संरक्षण व विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के शहरों बाजारों में बागवानों को मुफ्त में
स्थान आवंटित व उपलब्ध करवाने चाहिए जहां वे अपनी उपज बेच सकें, सही मूल्य पर बेच सकें। चौथा, स्कूलों व सरकारी आयोजनों के भोजन में इन स्वास्थ्यवर्धक फलों की खपत की अधिकतम कोशिश की जाए। पांचवा, मंडी या बाजार तक अपने उत्पाद पहुंचाने के लिए बागवानों को सरकारी बसों आदि में मुफ्त ढुलान या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था बताया गया कि उत्तर प्रदेश के समय में थी, किसी जानकार ने हमें बताया कि ये थी और हिमाचल में आज भी है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। छठा, जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, जहां संभव न हो वहां कूल स्टोर की प्राकृतिक रूप से संरक्षण के लिए किसान बागवानों को प्रोत्साहित किया जाए। कूल स्टोर का कंसेप्ट किसी विशेषज्ञ ने यह बताया कि पहाड़ के उत्तरी ढलान जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से ठंडे होते हैं। आप लोग जो पहाड़ रेगुलर जाते हैं, आपने वहां आज गर्मी में भी ठंडी जगहें और ओस की ऐसी देखी होंगी। तो अंग्रेजों के समय सुना गया कि ऐसी जगहों में उन्होंने कोल्ड स्टोर बनाए थे जिनमें संरक्षण बिना बिजली के हो जाता था। आज हमारे पास सोलर की वैकल्पिक व्यवस्था है जिसको इस कोल्ड स्टोर के साथ जोड़कर गर्मी में भी उसे ठंडा रखा जा सकता है, थोड़ा बहुत जब बिजली की आवश्यकता हो। ठंडे टाइम में तो अपने आप ही ठंडा रहना है। इस विचार से यह पॉइंट यहां दिया गया है। फल संचय के लिए पहाड़ के ठंडे मौसम का लाभ लेकर उत्पादक क्षेत्रों के निकट उचित स्थानों पर बिना बिजली के या न्यूनतम या सोलर विद्युत चालित शीतल कक्ष बनाने की व्यवहारिकता की जांच हो। यह सरकार अपने एक्सपर्ट से जांच करवाए कहां बन सकते हैं। सातवां यह है कि फल प्रसंस्करण फ्रूट प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन रूप में स्थानीय आवश्यकता अनुसार फल प्रसंस्करण संयंत्र लगाए जाएं तथा स्थानीय रूप से फल संस्करण यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह भी बताया गया, किसी एक्सपर्ट ने बताया कि जीआई टैग माल्टा को मिल चुका है। तो जीआई टैग मिलना एक प्रशंसनीय उपलब्धि है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पर इसका लाभ किसानों बागवानों को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। हमारे किसानों को तो ये भी नहीं मालूम होगा जीआई टैग का मतलब क्या है, उससे उनको क्या फायदा होने वाला है। तो ये सरकार का दायित्व है अब आगे, अगर वास्तव में जीआई टैग मिला है तो कैसे इसका लाभ किसानों तक पहुंचे। 9वां, इसके लिए केंद्र के सक्षम संस्थानों द्वारा इसकी गुणवत्ता वृद्धि, माल्टा की सेंट्रल गवर्नमेंट के सक्षम संस्थानों द्वारा इसकी गुणवत्ता वृद्धि और निर्यात की संभावनाओं पर भी समयबद्ध काम हो। इसके लिए स्टेट अप्रोच करे सेंटर को, उनके पास बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज है, बहुत बड़े संपर्क हैं उनके, बहुत अनुभव है। 10वां पॉइंट है, सरकार अपने तंत्र से इन फलों व इनके उत्पादों के प्रचार प्रसार व विपणन की सक्षम व्यवस्था करे, क्योंकि इसके अभाव में सरकारों द्वारा किए गए पिछले सभी प्रयास विफल रहे हैं। हमें बताया गया जानकार लोगों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश सरकार के टाइम में माल्टा की मार्केटिंग की एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लखनऊ दिल्ली वगैरह तक भेजा गया, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। अब उसमें क्या फल की कोई कमियां थी या व्यवस्था की कमियां थी, ये सरकार देखे और फिर उसमें सुधार करके